इडियोमैटिक फ्रेजेस। तो पहला फ्रेज है हमारा, सबसे पहले है लीव समवन इन द लर्च। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को, यहां पे नाम आएगा उस व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को मझधार में छोड़ देना। किसी व्यक्ति को मझधार का मतलब है किसी ऐसी जगह छोड़ देना जहां उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। किसी व्यक्ति को उस समय पर छोड़ देना जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। प्यारे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको कभी मझधार में नहीं छोड़ूंगा, मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। आप बोलोगे चाहे कुछ भी हो जाए, बोलेंगे वट एवर हैपन्स, क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? कम वॉट में। क्या बोलते हैं? कम वॉट में। फिर से बोलिए, कम वॉट में बोलिए, या बोलेंगे वट एवर हैपन्स। बोलिए, मिल गई। वट एवर, इन दोनों का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर से बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मझधार में। कम वॉट में, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। यहां पे इस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके बारे में आप बोल रहे हो। फिर से बोल दीजिए, लॉर्ड कृष्णा ने अपने दोस्त सुदामा को मझधार में नहीं छोड़ा। लॉर्ड कृष्णा, अभी पास्ट का सेंटेंस है, डिड नॉट से बनेगा। लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट लीव हिज फ्रेंड सुदामा इन द लर्च। ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्लो योर ओन ट्रम्पिट। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद ही अपनी तारीफ कर लेना। तो आपने कहा आप जब भी उससे मिलोगे ना, देखना उसके बाद उस इंसान के अंदर ना एक बात आपको मिलेगी, वो खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाता है, या वो खुद ही अपनी तारीफ कर लेगा। फ्यूचर के लिए बोलना है तो विल लगा दो, नहीं तो प्रेजेंट बन जाएगा। सो बोलिए, वह खुद ही अपनी तारीफ कर लेगा। He will blow his own trumpet। प्रेजेंट में बोलना है कि वह हमेशा अपनी तारीफ करता है। He always blows, एस और यस भूल गए। He always blows his own trumpet। Got it? चलिए, टेक someone for a ride। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बाइक पे घुमाने ले जाना, पर इसका मतलब होता है किसी को उल्लू बनाना, किसी को बेवकूफ बनाना। नेवर ट्रस्ट हिम, कभी विश्वास मत करना उस पे। नेवर ट्रस्ट हिम, अदरवाइज ही विल टेक यू फॉर अ राइड। ही विल टेक यू फॉर अ राइड, इसका मतलब उस पर कभी विश्वास मत करना, नहीं तो वो आपका उल्लू बना देगा, बेवकूफ बना देगा। बहुत अच्छे, गॉट इट और नॉट? चलिए नंबर 4, पुट समवन ऑन अ पेडिस्टल। इसका मतलब होता है किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना, किसी की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देना। कहते सुना हुआ वर्ड आपने कि मुझे पता है तुम मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। इसे हम बटर अप बोल देते कई बार, बटर समवन अप। क्या बोलेंगे? बटर समवन अप। यहां पे नाम आएगा उस आदमी का, बटर अप। या हम कई बार इसे पफ अप बोल देते हैं। क्या बच्चों? पफ अप। यू आर पफिंग मी अप, आई नो यू आर पफिंग मी अप। तो इजी वर्ड यूज करने हैं तो ये पफ अप, बटर अप, और मुश्किल यूज करना है थोड़ा लेंथी, गिव समवन अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, किसी की ऐसी तारीफ करना जो तारीफ कम और मजाक ज्यादा लगे। जैसे कि पापा आए ऑफिस से, पापा ने कहा बेटा कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप पानी के साथ आए, जल्दी जल्दी में आधे गिलास ही पानी भरा आपने। पापा लीजिए पानी। पापा, अच्छा इतना पानी बेटा तू कैसे ले आया? आराम से ले आया, ट्रक भेज देता मैं तेरे लिए, बता देता। तो ये क्या हो गया? कैसी तारीफ है ये? हाँ, किसी ने शर्ट खरीदी बड़ी अच्छी सी, आपने कहा भाई कहां से लाया ये शर्ट? है किसी जोकर से ली थी क्या खरीद की तूने? तो ये क्या है? कौन सी तारीफ है? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आपका स्कोर आया है एग्जाम में कितना? 50%। पापा बोल रहे हैं बेटा इतने मार्क्स तू कैसे ले आया? ओहो, अब पता लगा तो इतनी पढ़ाई क्यों करता था। अब मैं तो बड़ा प्राउड कर रहा हूं बेटा, तो इस पे 50% लिया, बताओ तू हद है। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आप बोलेंगे व्हेन आई स्कोर्ड 50% in my exams,
माई फादर गेव मी अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। पढ़ो जरा तेज से पढ़ो, क्या लिखा मैंने? अरे तेज से मिलके पढ़ो। इसका मतलब है किसी आदमी को कम इंपॉर्टेंस देना, जैसे हिंदी में बोलते हैं कम भाव देना, ज्यादा भाव ना देना। तो जब हम किसी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम ये फ्रेज यूज करते हैं, या हमें कोई कम इंपॉर्टेंस देता है तो आप ये यूज करते हैं। ओके, हालांकि ये फ्यूचर में भी यूज हो सकता है, पर जनरली पास्ट में बहुत यूज होता है कहानियों में। आई वेंट टू हिज बर्थडे पार्टी एंड ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। आई वेंट टू हिज बर्थडे पार्टी एंड ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। मैं उसकी पार्टी में गया तो उसने मुझे क्या दिया? ठंडा कंधा। तो ठंडा कंधा का मतलब ये नहीं बर्फ रख के दे दी कंधे पे लो, नहीं, इसका मतलब ये है उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। मेक मोकरी ऑफ जस्टिस, यानी इसका मतलब मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, न्याय की खिल्ली उड़ाना। आजकल तो यही होता है, कोर्ट में जाइए, पुलिस थाने में जाइए, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसे न्याय नहीं मिलता, और जो अन्यायी है, जो पैसा है, उन्हें अन्याय करके भी न्याय मिल जाता है। सो क्या हो रहा है आजकल? नाउअडेज everybody is, especially rich people are making mockery of justice। चलिए, ये थोड़ा आसान सा है। ट्रिक समवन। ट्रिक समवन का मतलब वही है किसी को जाल में फंसाना है, किसी चाल में फंसाना। अगर आप किसी को किसी चाल में जहां से फंसा रहे हो तो वहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है, ट्रिक समवन। एक वर्ड बड़ा कॉमन है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, वेले। एक वर्ड है वेले। वेले फ्रेज नहीं है, वर्ड है, पर काम का है, मैं लिखवा दिया। वेले का मतलब होता है, ये काम वेले ही करते हैं ज्यादातर, इसलिए से, हाँ, इसीलिए से वेले बोला गया है। वेले का मतलब होता है किसी व्यक्ति को रास्ते में रोक लेना, उसे लूटने के लिए, या उसे पीटने के लिए, या उसे मारने के लिए। अगर किसी को रोक लिया जाए रास्ते में तो ये एक्शन कहलाता है वेले। क्या बोलते हैं? तो इसे वेले ही लोग करते हैं, तो इसलिए शायद अंग्रेजों ने ये वर्ड ऐसा बोला है, वेले। सब बोलेंगे, डोंट गो देयर एट नाइट अदरवाइज पीपल विल वेले यू। पीपल विल वेले यू ऑन द वे। दे विल वेले यू ऑन द वे बिकॉज दे आर सो मेनी वेले। ठीक है, बस लास्ट वर्ड खत्म करते छोटे से वर्ड के साथ। नंबर 10, ये हमारा पिक अ क्वेरल। क्या है बच्चों? पिक अ क्वेरल। पिक अ क्वेरल होता है जानबूझ के झगड़ा मोल लेना, किसी से जानबूझ के झगड़ना। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं,